प्रेम अदीब की जीवनी। प्रेम नारायण अदीब का जन्म 10 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद अदीब एक वकील थे और परिवार का नाम अदीब अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह द्वारा दिया गया एक सम्मानजनक शीर्षक था, जो विद्वत्ता और सांस्कृतिक परिष्कार का प्रतीक था। छोटी उम्र से ही प्रेम सिनेमा की दुनिया की ओर आकर्षित हो गए थे और 13 साल की उम्र में एक मूक फिल्म देखने के बाद उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। असाधारण दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार को बताए बिना घर छोड़ दिया। पहले लाहौर जाने से पहले कोलकाता में अपनी किस्मत आजमाई और अंत में मुंबई में बस गए। फिल्म उद्योग में अदीब की सफलता 1936 में रोमांटिक इंडिया फिल्म से आई, जिसमें निर्देशक मोहन सिन्हा ने उन्हें प्रेम नाम दिया। वे जल्दी ही प्रसिद्धि की ओर बढ़ गए और अशोक कुमार और पहाड़ी सान्याल जैसे समकालीनों के साथ 1940 के दशक के शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक बन गए। उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाएं पौराणिक फिल्मों में भगवान राम की भूमिकाएं थी, विशेष रूप से 1942 में भारत मिलाप और 1943 में राम राज्य। ये प्रदर्शन, जहां उन्हें सीता के रूप में अभिनेत्री शोभना समर्थ के साथ जोड़ा गया था, पौराणिक बन गए और दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ गए। उनकी ऑन स्क्रीन साझेदारी इतनी शक्तिशाली थी कि 1943 से 1950 तक उनकी तस्वीरें धार्मिक प्रकाशनों और कैलेंडर पर छपी थी, जिन्हें अक्सर हिंदू मंदिरों में पूजा की वस्तु के रूप में रखा जाता था। 26 फरवरी 1943 को प्रेम अदीब ने कृष्णा कुमारी कौल, जिन्हें प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया, जो एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती शीला कौल की रिश्तेदार थी। उनकी शादी लाहौर में हुई और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम दामिनी सोहनी था। इस दौरान अदीब एक प्रमुख फिल्म निर्माण कंपनी प्रकाश पिक्चर्स से जुड़े, जिसने उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। उनका शुरुआती वेतन 700 रुपए प्रति माह था, जो उनकी क्षमता में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है। उनके अभिनय, विशेष रूप से पौराणिक फिल्मों में, इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक अक्सर उन्हें एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखते थे और प्रशंसक कभी कभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अभिनय के अलावा अदीब ने प्रेम पिक्चर्स की स्थापना करके फिल्म निर्माण में कदम रखा। उन्होंने 1947 में कसम और 1949 में राम विवाह जैसी फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि इन उपक्रमों को उनके पहले के कामों जैसी सफलता नहीं मिली। उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। वे एक नाबालिग अभिनेत्री के साथ अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित एक उल्लेखनीय कानूनी मामले राज रानी बनाम प्रेम अदीब में शामिल थे। यह मामला कानूनी साहित्य में महत्वपूर्ण हो गया और अभिनेत्री की अल्पसंख्यक स्थिति के कारण अदीब अंततः जीत गए। दुखद रूप से प्रेम अदीब का होनहार करियर तब समाप्त हो गया जब 25 दिसंबर 1959 को 42 वर्ष की कम उम्र में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण बॉम्बे में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत ने भारतीय सिनेमा को प्रभावित करना जारी रखा। उनके चित्रणों के सांस्कृतिक प्रभाव, विशेष रूप से भगवान राम के रूप में, ने भविष्य के पौराणिक फिल्म रूपांतरणों के लिए एक मानक स्थापित किया। उन्हें विशेष रूप से राम राज्य में अभिनय करने के लिए याद किया जाता है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा देखी गई एकमात्र फिल्म होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। उनकी बेटी दामिनी और पोते अंकुश सोहोनी ने उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। दामिनी मीडिया और विज्ञापन में शामिल हो गई। अपने फिल्मी करियर से परे प्रेम अदीब ने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व किया, जहां अभिनेता केवल मनोरंजनकर्ता नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक थे। भगवान राम का उनका चित्रण केवल प्रदर्शन से परे था। इसमें प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता के सांस्कृतिक आदर्शों को शामिल किया गया था। अपने जीवन काल के दौरान दर्शकों से उन्हें जो सम्मान मिला और उनके काम को लगातार याद किया जाता है,
वह देश के इतिहास में एक परिवर्तनकारी अवधि के दौरान भारतीय लोकप्रिय संस्कृति पर उनके गहन प्रभाव को दर्शाता है। प्रेम अदीप का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतीक है। एक अभिनेता से कहीं ज्यादा वे एक सांस्कृतिक घटना थे जिन्होंने भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय के दौरान पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और मनोरंजन को जोड़ा। भगवान राम के उनके प्रतिष्ठित चित्रण सिल्वर स्क्रीन से आगे निकल गए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का स्रोत बन गए। 42 साल की उम्र में अपनी असामयिक मृत्यु के बावजूद अदीप ने बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी, पौराणिक फिल्मों के चित्रण के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया जिसने अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रभावित किया। अदीप की विरासत को वास्तव में असाधारण बनाने वाली बात यह है कि कैसे वे एक सपने वाले युवा से एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल गए, जिनके प्रदर्शन भारतीय समाज के आध्यात्मिक और भावनात्मक ताने-बाने से गहराई से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने तक का उनका सफर जुनून, प्रतिभा और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। यह तथ्य कि उनकी छवियों की मंदिरों में पूजा की जाती थी और उनके चरित्र आदर्श प्रेम और धार्मिकता के पर्याय बन गए, उनके प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि उनका करियर अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन भारतीय सिनेमा में प्रेम अदीप का योगदान गहरा और स्थायी था। उन्होंने एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व किया जब अभिनेता केवल मनोरंजन करता नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक राजदूत थे जो जटिल पौराणिक कथाओं और राष्ट्रीय मूल्यों को मूर्त रूप दे सकते थे। उनका जीवन सांस्कृतिक चेतना को आकार देने और पीढ़ियों को प्रेरित करने में कला की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है।